हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। एंड दोज हु आर विजिटिंग दिस स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड हिट द सब्सक्राइब बटन and bell icon next to it so that whenever I upload any video, you will get notified. So let's get into today's video. So today's video is about genetic inheritance, आनुवांशिक विरासत। So inheritance क्या होता है? विरासत जो हमें हमारे पेरेंट्स से पास ऑन होती है। जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या है? Inheritance is the process by which genetic information is passed on from parents to child. So जो पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन पास होती है चाइल्ड में, उसे कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। दिस इज वाई मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली टेंड टू हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी वजह से सेम फैमिली मेंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। सो जेनेटिक इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे होता है? सो हम देख लेते हैं। द मैनर इन विच अ जेनेटिक ट्रेट और डिसऑर्डर is passed from one generation to the next. So पैटर्न क्या है? ऐसा मैनर जिससे जेनेटिक ट्रेट्स या डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पास ऑन होते हैं। ओके, सो द मैनर इन विच जेनेटिक ट्रेट और डिसऑर्डर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिक ट्रेट्स एंड डिसऑर्डर्स पास हो रहे हैं, वो हो गया जेनेटिक इनहेरिटेंस का पैटर्न। ओके, two forms of each gene occurs at the same place on the chromosomes. So एक क्रोमोसोम में दो जीन्स हो गए, टू जीन्स हो गए। ओके, वन इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर। ओके, सो ये मैंने लास्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में, आप उसे रिफर कर सकते हैं। सो two forms of each gene occurs at the same place on the chromosome. क्लियर हो गया? one inherited from the mother and one from the father. Each form of a gene is called an allele. So सिंगल जीन को क्या कहेंगे? जो मदर से आई वो मदर का मदर्स एलिल हो गया, एंड जो फादर से आया वो फादर्स एलिल हो गया। ओके, इफ द एलिल्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स आर अलाइक, द चाइल्ड इज होमोजाइगस एंड विल डिस्प्ले द इनहेरिटेड ट्रेट। सो अगर मदर का एलिल एंड फादर का एलिल सेम है, ओके, तो जो चाइल्ड होगा वो होमोजाइगस हो गया और वो वैसे ही ट्रेट्स डिस्प्ले करेगा, मदर फादर के सेम ट्रेट्स। ओके, एंड इफ द एलिल्स डिफर्स देन द चाइल्ड इज हेट्रोजाइगस। सेम है देन होमोजाइगस, एंड डिफर करेगा तो हेट्रोजाइगस। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एलिल्स डिटरमाइन द ट्रेट दैट विल अपेयर। ओके, सो अगर सेम एलिल्स हैं सो चाइल्ड होमोजाइगस होगा, अगर डिफर कर रहे हैं एलिल्स तो हेट्रोजाइगस होगा, और उसी के अकॉर्डिंग चाइल्ड ट्रेट्स शो करेगा, चाइल्ड के अंदर वैसे जेनेटिक ट्रेट्स होंगे। ओके, सो ये हो गया पैटर्न ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस। पैटर्न में क्या हो गया? अगर एलिल सेम है तो होमोजाइगस, और अगर एलिल डिफर कर रहे हैं तो हेट्रोजाइगस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देख लेते हैं कि एलएल क्या होता है। ओके, सो एन एलएल इज वन ऑफ टू और मोर वर्जन्स ऑफ अ जीन। ओके, सो जीन का ही वर्जन है एलएल। एन इंडिविजुअल इनहेरिटेड्स टू एलएल्स फॉर ईच जीन। सिंगल जीन में टू एलएल्स होते हैं, वन फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम मदर, वन फ्रॉम ईच पेरेंट्स। ओके, इफ द टू एलएल्स आर द सेम, द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस, जैसा मैंने बताया, एंड अगर वो डिफर कर रहे हैं तो वो हेट्रोजाइगस। सो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे का। सिंस एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इनहेरिटेड one of each chromosomes from its mother and one from its father, it will have two genes. Okay, so एक ऑर्गेनिज्म में दो जीन्स हो गए, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एल्स। क्लियर? अब हम देख लेते हैं एल्स का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर पेरेंट्स बोथ हैव ब्लैक आई, अगर आपकी मदर की भी आई ब्लैक है एंड फादर की भी आई ब्लैक है, देन यू माइट इनहेरिट ब्लैक आई कलर एलिल फ्रॉम बोथ ऑफ देम, क्योंकि जो मदर से जीन आया वो एलिल भी ब्लैक आई का हुआ, एंड जो फादर से आया वो भी ब्लैक आई का हुआ। सिंस यू हैव टू ऑफ द सेम ब्लैक आई कलर एलिल,
you will be you would become homozygous, क्योंकि सेम है so homozygous होंगे. Okay. And if one parent has brown and other has black eye, you might inherit one brown and one black eye L. Since you would have two different L's, you would become heterozygous. Clear हो गया LL and what is homo and what is heterozygous. Okay. Next हम देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे दो इमेज है क्रोमोसोम्स की. सो इसमें आप देख सकते हैं सेम कलर पिंक एंड पिंक, सो वो सेम है इसलिए इट बिकम होमोजाइगस. एंड जैसे सपोज ये ब्लैक आई का एल एंड इधर भी ब्लैक आई का एल, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, सो चाइल्ड बिकम होमोजाइगस. और अगर black eye from mother and brown eye from father, then child become heterozygous. अगर same color, so homozygous, different color, so heterozygous. Clear? Chromosomal abnormalities, chromosomal disorders and chromosomal abnormalities क्या होती हैं? Okay, अब हम देख लेते हैं. A chromosomal abnormalities is a congenital, जो कि बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती है. कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है ये. सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी is a congenital disorder that cause irregularities in the DNA makeup such as extra or missing chromosomes. Okay, so पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि क्रोमोसोमल है सो वो बाय बर्थ ही होगी. ओके, सो वो डिसऑर्डर बाय बर्थ होगा. और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द irregularities in the DNA makeup. DNA बनने के टाइम जो इरेगुलरिटीज हो जाती हैं उसका रिजल्ट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज सच एज एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम. अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अटैच हो जाता है सो चाइल्ड बिकम क्रोमोसोमल एबनॉर्मल. एंड अगर कोई क्रोमोसोम मिसिंग है सो वो भी लीड करती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की तरफ. ओके, दीज एबनॉर्मलिटीज आर आल्सो नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और म्यूटेशंस. ओके, mutations or chromosomal disorders. So chromosomal abnormalities can occur as an accident when the egg or the sperm is formed or during the early developmental stage of the fetus. Clear? अब हम देख लेते हैं कि chromosomal abnormalities कौन-कौन सी होती हैं. Abnormalities of the chromosomes are a major cause of serious developmental problems. Okay, so ये developmental problems क्रिएट करती हैं और ये मेजर कॉज होता है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का. मोस्ट क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स रिजल्ट्स फ्रॉम मिस्टेक्स अकरिंग ड्यूरिंग मायोसिस व्हेन द ओवम एंड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. सो मायोसिस के बारे में आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं. सो मोस्ट क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स कब होते हैं? ये उस टाइम पे होते हैं जब ओवम एंड स्पर्म फॉर्म होते हैं और मायोसिस होता है. उस टाइम पे ये ज्यादातर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स अकर होते हैं. अ क्रोमोसोम पेयर डज नॉट सेपरेट प्रॉपरली और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ. सो ये भी एक रिजल्ट होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का. ओके, because these errors involve for more DNA than usual produce many physical and mental symptoms. So ये हो गया cause. अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कौन-कौन सी होती हैं. So first one is Down syndrome. सो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण होता है. सो डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused when abnormal cell division results in extra genetic material from chromosome 21. So total 23 pairs of chromosomes होते हैं. 22 pair of chromosomes autosomes होते हैं. 23rd pair sex chromosome होता है. एंड डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21st पेयर वाला क्रोमोसोम जब होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल अटैच हो जाते हैं. सो वो चाइल्ड डाउन सिंड्रोम चाइल्ड हो जाते हैं. ओके, अ फ्यू ऑफ द कॉमन फिजिकल ट्रेट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम्स आर लो मसल टोन, स्मॉल स्टैटर and upward slant to the eyes and a single deep crease across the center of the palm. Although each person with Down syndrome is a unique individual and many possess these characteristics to different degrees or not at all. So ये सारे characteristics होते हैं कि उनका stature small होता है, उनकी eyes थोड़ी upward slant होती है. Okay,
एंड उनके पाम में एक डीप क्रीज अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाम होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट क्योंकि ईच चाइल्ड इज यूनिक और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है किसी चाइल्ड में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो और किसी में कोई भी ना हो। ओके, सो ये सारी हो गई डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द कॉमन लर्निंग एंड बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम। सो फर्स्ट वन इज डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो जो डाउन सिंड्रोम किड्स होते हैं उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ी डिले होती है कंपेयर टू अदर किड्स। अटेंशन प्रॉब्लम, वो काफी देर तक किसी एक चीज पे अटेंशन नहीं दे पाते, उनका अटेंशन चेंज होता रहता है। स्लीप डिफिकल्टीज, stubbornness and tantrums, delay in cognition, delayed in toilet training. So these are the learning and behavioral symptoms of Down syndromes. Okay. Next, sex chromosomal disorders. So कौन से sex chromosomal disorders होते हैं हम देख लेते हैं। XYY syndrome. So XY से एक मेल चाइल्ड फॉर्म होता है। सो XYY सिंड्रोम से क्या क्लियर हो गया कि ये मेल चाइल्ड में होगा ये सिंड्रोम। ओके, सो इसका जो इंसिडेंस होता है वो 1 in 1000 मेल बर्थ्स। अगर 1000 मेल बर्थ्स हो रही हैं सो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि 1 चाइल्ड विल बॉर्न विथ XYY सिंड्रोम। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम अटैच हो जाता है XY क्रोमोसोम में। सेक्स क्रोमोसोम 23rd पेयर जो है उसमें एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऐसे किड्स के, अबव एवरेज हाइट, इनकी हाइट एवरेज से ज्यादा होती है, इनके टीथ्स कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं और समटाइम्स सीवियर एक्ने। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनकी इंटेलिजेंस कॉग्निशन नॉर्मल होता है, मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है एंड फर्टिलिटी नॉर्मल होती है। सो बाकी सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, सिर्फ इनके हाइट एवरेज से ज्यादा होती है, टीथ कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं एंड समटाइम्स स्किन एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो इनके ट्रीटमेंट्स के लिए कुछ नेसेसरी नहीं है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट नेसेसरी। ओके, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। सो इन ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम अटैच हो जाता है 23rd पेयर में। XX मीनिंग फीमेल चाइल्ड। सो XX में एक एक्स्ट्रा एक्स पेयर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम अटैच हो जाता है, सो वो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम चाइल्ड हो जाता है। सो इनकी अकरेंस क्या होती है, 1 in 500 to 1250 फीमेल बर्थ्स। सो 500 से 1250 फीमेल बर्थ्स हो रही हैं, उसमें से चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि 1 फीमेल बर्थ will born with triple X syndrome. Okay, so occurrence है 1 in 5000 to 1250 female births. So इनके characteristics क्या होते हैं, tallness and impaired verbal intelligence. So इनकी भी height above से average होती है एंड इनकी वर्बल इंटेलिजेंस हैम्पर्ड होती है, impaired होती है, एंड फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी आर नॉर्मल। सो मेन कंसर्न एरिया क्या है, impaired verbal intelligence. सो वो कैसे रेक्टिफाई होगा, थ्रू स्पेशल एजुकेशन टू ट्रीट वर्बल एबिलिटी प्रॉब्लम्स। ओके, क्लियर हो गया अभी तक XYY एंड ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। सो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, XXY सिंड्रोम। ओके, सो XY आ गया मीनिंग मेल चाइल्ड। ओके, सो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम अटैच हो जाता है XY क्रोमोसोम के साथ। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टॉलनेस, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन रिजेंबल्स दैट ऑफ फीमेल। सो होते ये मेल हैं बट इनके बॉडी फैट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ये रिजेंबल करते हैं फीमेल्स को। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट प्यूबर्टी, स्टेरिलिटी एंड इम्पेयर्ड वर्बल इंटेलिजेंस। सो इनकी अकरेंस क्या होती है, 1 in 900 मेल बर्थ्स। सो 900 मेल बर्थ्स में से चांसेस है कि 1 बर्थ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाली होगी। ओके, सो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हार्मोन थेरेपी एट प्यूबर्टी टू स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो प्यूबर्टी के टाइम हार्मोन थेरेपी करके सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जा सकता है एंड स्पेशल एजुकेशन से वर्बल एबिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम. सो टर्नर सिंड्रोम में क्या है, एक क्रोमोसोम मिसिंग होगा लास्ट में 23rd पेयर में. एक्स क्रोमोसोम तो होगा बट जो अदर क्रोमोसोम है वो मिसिंग होगा, मिसिंग एक्स क्रोमोसोम. ओके, शॉर्ट स्टैटर, webbed neck, thyroid and heart abnormalities, incomplete development of sex characteristics at puberty, sterility and impaired spatial intelligence. Okay, so these are the characteristics of Turner syndromes. इनकी occurrence incidence कितना होता है, 1 in 2500 to 8000 female births. Okay, and treatment, hormone therapy in childhood to stimulate physical growth and at puberty to promote development of sex characteristics, and also special education to treat spatial ability problem. So these are all about chromosomal disorders, sex chromosomal disorders. So this is it for today's video. हम next video में मिलते हैं. Till then, keep learning, keep studying, and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it. Thank you.